हाय फ्रेंड्स, PHP MySQL ट्यूटोरियल हम फिर से आगे करेंगे, बढ़ाएंगे। जो प्रीवियस वीडियोस थे जिसमें मैंने डिफरेंस लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में मैंने बात की थी, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रो, फेच अंडरस्कोर एसओप और फेच अंडरस्कोर एरे के बारे में। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें मैंने लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल किया था फेच अंडरस्कोर एरे का। अब जो दूसरा लास्ट फंक्शन है हमारा PHP में हमारे पास जो अवेलेबल है वो है फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। पहले ये मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो कुछ भी अभी के वीडियो है और दूसरे कुछ और वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो ये अभी की जो मेथड में यूज़ कर रहा हूँ वो डेप्रिशिएटेड हो गई है। डेप्रिशिएट माने कि वो PHP MySQL के जो पार्शियल इंटरप्रेटर है उसमें अब आगे से ये इस्तेमाल नहीं की जाएगी। ये सिर्फ एक बेसिक है। इस बेसिक को आप ध्यान में रखते हुए आप दूसरी जो कुछ भी PDO मेथड है या ऑब्जेक्ट मेथड्स है उसे आप स्टडी भी कर सकते हैं। फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट आखिर क्या है। फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो है OOP कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल का होता है। उसमें अभी के जो लाइब्रेरी फंक्शन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रो अंडरस्कोर $रो इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे $रिसोर्सेज, और यहाँ पे मैंने दूसरे डिफरेंट ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं, नम, एसओप और बोथ। तो उसमें यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी फंक्शन उसका, वो पहले हम लिख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट जैसे मैंने कहा वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है उसमें। तो जो यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर ब्रशेस इस्तेमाल किए उसमें स्क्वायर ब्रशेस नहीं आएंगे। उसमें जो PHP की ऑब्जेक्ट साइंस जो कुछ भी होती है, जो हमारी डैश साइन इस तरह से हमें लिखना होता है। सभी जगह पे जो स्क्वायर ब्रेसेस है वो सभी जगह से निकल जाएंगे, और आगे हमें जो कुछ भी हमारी फील्ड है वो फील्ड का नाम यहाँ पे लिखने का है। फील्ड नेम हमें मिल जाएगा यहाँ से डेटाबेस में से, जैसे कि हमें यहाँ फर्स्ट फील्ड है हमारा ID, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ID। यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू 1 है वो निकाल देंगे एरे की, और यहाँ पे हमारा जो सेकंड फील्ड है यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे है F नेम। जो हमारा थर्ड फील्ड है न्यूमेरिक की जो 2 है वो यहाँ पे हो जाएगा L नेम। बाद में हमारे पास है जेंडर और लैंग्वेज, वो यहाँ से हम निकाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की है, ये जो स्क्वायर ब्रेसेस है वो भी हमें निकाल देने के हैं। और सबसे आखिर में हमें यहाँ पे लिखना होगा लैंग्वेज। इस ब्लॉक को हम कॉपी करते हैं, ये नम अंडरस्कोर निकल जाएगा। ब्लॉक को कॉपी करके फिर से यहाँ पे नीचे पेस्ट, ये हो गया हमारा यूजिंग फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये OOP है, तो कैसे मालूम पड़ेगा। OOP में क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं तो उसे वेरिएबल नहीं कहा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट में से जो कुछ भी डेटा हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें डेटा जो मिलता है वो हमें मिलता है ऑलवेज बाय यूजिंग क्लास। क्लास एक क्या चीज होती है, क्लास जिसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे हम UDF बनाते हैं, जिसकी मदद से हम अपने छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेट वैलिडेशन है या नेम वैलिडेशन है, क्या कोई भी न्यूमेरिक वैलिडेशन है, ऐसा कुछ हम छोटे छोटे UDF बनाते हैं। या फिर इनपुट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो ये छोटे छोटे UDF को हम कंबाइन करके क्लास बनाते हैं। क्लास का एडवांटेज क्या होता है, उसकी रीयूजेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, उसका कोड हम हाइड कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे फीचर्स है जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने की होती है। तो उसी मेथड को फॉलो अगर हम करें तो आगे की जो कुछ भी PHP ट्रेनिंग होगी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। अभी के लिए आपको सिर्फ यही याद रखने का है कि जब भी आप फेच अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो $रो वेरिएबल मैंने पहले बताया था वो एक एरे वेरिएबल होता है, जिसमें आपकी सभी फील्ड्स की वैल्यू स्टोर हो जाती है फ्रॉम द फर्स्ट फील्ड टू द लास्ट फील्ड। या फिर जैसे कि आपने यहाँ पे क्वेरी जो कुछ भी लिखी है, जैसे कि अभी मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट,
तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट में क्या होता है, जितने भी फील्ड्स होते हैं सभी फील्ड्स हमें डिस्प्ले होते हैं। अगर स्पेसिफिक फील्ड अगर आपने लिखा है वहां पे, तो स्पेसिफिक फील्ड की जो कुछ भी एरे में वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी 0 1 2 3 को कंसिडर करते हुए। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वो एरे वेरिएबल नहीं होता है, वो टाइप जैसे मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट टाइप हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट में जो दो एरो की साइन मैंने यहाँ की है, माइनस साइन और ग्रेटर देन साइन, यहाँ पे लिखा है आईडी, एफ नेम, एल नेम, जेंडर और लैंग्वेज। तो ये क्या हुआ, ये तो एरे की नहीं है, ये हो जाएगी उसकी प्रॉपर्टी, या एक सिंपल लैंग्वेज में कहे उस क्लास का एक मेंबर या मेंबर वेरिएबल। प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं, मेंबर वेरिएबल भी कह सकते हैं, वो आप पे है। जो कुछ भी आपने रेफरेंस बुक में पढ़ा है सॉरी जो कुछ भी आपने रेफरेंस बुक में पढ़ा है ठीक वैसे ही आप उसे फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंस तो कुछ नहीं है ज्यादातर, बस इतना याद रखें कि आपको यहाँ पे एरो साइन करने की और फिल के जो कुछ भी नाम है आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख